लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है। अचानक दिल्ली पहुंचे सीएम नीतीश कुमार की बड़ी खबर है। नीतीश के साथ संजय झा, लल्लन सिंह भी दिल्ली पहुंचे हैं और 2 दिन के दिल्ली दौरे पर सीएम नीतीश कुमार हैं। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार से भी मुलाकात संभव बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार से भी मुलाकात संभव बताई जा रही है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं और हलचल तेज हो गई है उनके दिल्ली पहुंचने से। बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, 2 दिन के दिल्ली के दौरे पर नीतीश कुमार हैं और बिहार चुनाव की हलचल दिल्ली में भी साफ तौर पर महसूस की जा सकती है। दिल्ली में भी बिहार चुनाव को लेकर हलचल जो है वो देखी जा सकती है। नीतीश के साथ संजय झा, लल्लन सिंह जो है वो भी दिल्ली पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। इस बीच हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार जुड़े हैं, रुक करेंगे उनका अपडेट्स के लिए। शैलेंद्र, क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दौरा दिल्ली का है, किस लिए वो दिल्ली पहुंचे हैं? क्या कुछ उनकी जो है कार्यक्रम रहने वाले हैं दिल्ली के इस पूरे दौरे के दौरान? देखिए, वैसे तो ये निजी यात्रा बताई जा रही है, लेकिन कल सुबह यानी अब से 24 घंटे पहले मुलाकात हुई थी। धर्मेंद्र प्रधान हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो बिहार के दौरे पे आए थे और बिहार के दौरे पर उन्होंने सबसे पहले जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और उसके बाद शाम को नीतीश कुमार यानी जो मुख्यमंत्री हैं और एनडीए के सब खास एलआई हैं, बिहार को 20 साल से चला रहे हैं, नीतीश कुमार वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए और ये कहा गया निजी दौरा है। लेकिन ये माना जा रहा है कि वहां कई नेताओं से मुलाकात हो सकती है। अहम इसलिए है क्योंकि बिहार में चुनाव हैं और चुनावों के बीच में दौरा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है उस पर मुहर लग सकती है या कहें कि उस पर बातचीत हो सकती है। और ये कहा जा रहा है कि जो सितंबर महीना है उसके फर्स्ट वीक में एनडीए अपने सीट शेयरिंग को फाइनल कर लेना चाहता है। कौन घटक दल कितनी सीटों पर लड़ेगा, वो सीटें कौन सी होंगी, सब चीजें साफ हो जाएं, इसीलिए मीटिंग्स जरूरी हैं। और ये मीटिंग के लिए ही नीतीश कुमार कहा जा रहा है दिल्ली गए हैं। उनके साथ उनके 2 बड़े नेता हैं, यानी एक कार्यकारी अध्यक्ष हैं और एक पूर्व अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह। और ये दोनों नेता का साथ जाना इस ओर इशारा करता है कि दिल्ली की जो डिप्लोमेसी होगी, दिल्ली में जिस तरह से कहें कि चर्चा पर चर्चा करनी होगी, दिल्ली में जिस तरह से ये कहें कि डील करना होगा, उसको लेकर ये दोनों नेता गए हैं। और ये माना जा रहा है ये दौरा बहुत अहम है सीट बंटवारे को लेकर, बिहार के में चुनाव को लेकर, और इसीलिए नीतीश कुमार दिल्ली गए हुए हैं। और ये कहा जा रहा है आज दिन भर मुलाकातों का सिलसिला चलेगा और वो सीपी राधाकृष्णन जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उपराष्ट्रपति के, उनसे भी मिलेंगे क्योंकि उनको समर्थन जेडीयू पहले ही दे चुका है। या जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं जेडीयू के नीतीश कुमार, उनकी मुलाकात होगी। और उन्होंने जब घोषणा हुई थी सीपी राधाकृष्णन की, उसी समय कहा था कि हमारा पूरा समर्थन जो है इनको रहेगा। तो ये 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आज होने वाली हैं। और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि देर शाम आज दिल्ली से वापसी नीतीश कुमार की हो सकती है क्योंकि कल वो गए थे और आज वापसी का है। लेकिन इससे पहले दिन भर राजनीतिक हलचल, दिन भर चीजें जो हैं वो दिल्ली में होंगी क्योंकि बीजेपी का जो आला कमान है, यानी बीजेपी में जो फैसले लेने वाले लोग हैं वो दिल्ली में बैठते हैं, इसीलिए दिल्ली में ही चर्चाएं होंगी, दिल्ली में ही बात होगी। और साफ तौर पे है एनडीए के लिए महत्वपूर्ण है। और इसी तरह कहें कि अन्य जो घटक दल हैं यानी कि जो एनडीए में उनसे भी चर्चा पर चर्चा ये कहा जा रहा हो रही है। और साफ तौर पे है कि सितंबर का जो पहला सप्ताह होगा वो इस गठबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि उस समय सब चीजें साफ हो जाएंगी। जी शैलेंद्र, दूसरी ओर क्या यह भी माना जाए कि जिस तरीके से इस वक्त बिहार में इंडिया ब्लॉक के द्वारा वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, उसका यह इंपैक्ट है कि एनडीए के खेमे में भी हलचल बढ़ गई है? देखिए, एनडीए की ओर से पहले से भी तैयारी की जा रही है और या यूं कहें कि सरकार इस बार इतना ज्यादा कॉन्शियस है, इतना ज्यादा कहें कि सक्रिय है कि वो कोई मुद्दा छोड़ना नहीं चाहती है। सड़क, बिजली, पानी से लेकर या कहें कि जितने भी कर्मचारियों से लेकर और इंडस्ट्री तक हर जगह पर फैसले लिए जा रहे हैं, हर जगह पर घोषणाएं हो रही हैं। कल हम लोग देखा था कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है, औद्योगिक नीति है, बिहार में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। और इसके अलावा
कहें कि जो एयरपोर्ट्स को लेकर यानी कि बिहार से इंटरनेशनल फ्लाइट को लेकर भी इंसेंटिव यानी कि जो कंपनियां हैं, जो एयरलाइंस कंपनियां हैं, वो अगर विमान अपने उड़ाती है तो उनको इंसेंटिव देना है, उस पर भी फैसला हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि चौतरफा फैसले हो रहे हैं और सरकार जो है, किसान सलाहकार हैं कि जो गांव में काम करते हैं उनका भी वेतन सरकार ने बढ़ा दिया है, उनका भी मानदेय बढ़ा दिया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कोई भी कोना बिहार सरकार छोड़ नहीं रही है। बिहार में अब फुल प्रूफ तरीके से जो सरकार है वो आगे बढ़ रही है और साफ तौर पर जितने भी इशूज उठाए जाते हैं इंडिया ब्लॉक यानी महागठबंधन की ओर से जो बिहार में है, वो अभी उसकी यात्रा चल रही है। राहुल गांधी हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, तेजस्वी यादव हैं, आरजेडी के सबसे बड़े नेता हैं, ये लगातार एक साथ यात्रा कर रहे हैं। सासाराम से कहें कि होते हुए ये यात्रा जो है भागलपुर और सीमांचल होते हुए मिथिला और आज तिरहुत में प्रवेश करने वाली है, यानी मुजफ्फरपुर आएगी। तो ये यात्रा भी अहम है और इस यात्रा का क्या इंपैक्ट होता है, क्योंकि एसआईआर का जो मुद्दा है उसको इन लोगों ने आधार बनाया है, यानी कि और मुद्दे रह नहीं गए थे, एसआईआर के मुद्दे पर ही इंडिया ब्लॉक यानी महागठबंधन आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में एक चिंता जरूर है जो सत्ता पक्ष है उस पर, क्योंकि जितने और इश्यूज थे सबको डील कर दिया गया, सबको एक तरह से कहा जाए रिजॉल्व कर दिया गया, लेकिन एसआईआर का जो मुद्दा है, चूंकि चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इस पर बीजेपी मुखर है और कहें कि जेडीयू जो है। शैलेंद्र, लगातार बैठकों का दौर जारी है, लगातार चर्चाएं हो रही हैं। अब देखने वाली बात यहां पर यह होगी कि क्या इसका इम्पैक्ट निकलकर सामने आता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी